नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। मेधावी छात्रों के लिए पोर्टल का भी किया शुभारंभ। भाजपा के सदस्यता अभियान की तैयारियां तेज, 20 लाख नए सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। कांग्रेस जल्द शुरू करेगी फिर से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। चंपावत के बिरगुल रोड पर खाई में गिरा सवारियों से भरा वाहन। हादसे में 12 लोग गंभीर घायल, 2 लोगों को हायर सेंटर किया रेफर। और राज्य में मानसून का दौर जारी, 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। आज देहरादून और बागेश्वर में भारी बरसात की संभावना। जोशीमठ हाईवे पर ट्रैफिक बाधित। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाती रहती है। वहीं इस बार भाजपा ने उत्तराखंड में 20 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए भाजपा प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भी करवा चुके हैं। सदस्यता अभियान का जो प्रथम चरण है, उस दृष्टि से हमारे अभी अभियान को गति देने के कार्यक्रम तय हुए हैं। हमने प्रदेश की कार्यशाला कर दी है, हमारी जिलों की कार्यशाला समाप्त निपट चुकी हैं। अभी मंडल की कार्यशाला भी हमारे आज तक सारी कार्यशालाएं संपन्न हो जाएंगी। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन प्रधानमंत्री को सदस्य बनाएंगे, उसी दिन से हमारे राज्य के अंदर भी हम अपने संस्था के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करेंगे। हम जहाँ मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से मेंबरशिप करेंगे, वहीं हम QR कोड के माध्यम से करेंगे, नमो ऐप के माध्यम से करेंगे, और जहाँ टावर नहीं है वहाँ हम रसीद के माध्यम से भी अपने संस्था कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस एक बार फिर से ही केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा रक्षा यात्रा जल्द शुरू करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैसे ही केदारनाथ धाम यात्रा का पैदल मार्ग श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगा, वैसे ही कांग्रेस एक बार फिर से अपने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत करेगी, जहां से यात्रा को स्थगित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और राज्य सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। ट्रस्ट भंग करते हुए जिस प्रकार के बातें उस ट्रस्ट के लोगों ने कही, जिस प्रकार से सनातन धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करी, मैं समझता हूँ बड़े आपत्तिजनक है। और ये कोई उपलब्धि नहीं है, मुख्यमंत्री जी का कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। उनके ऊपर दबाव पड़ा तो उन्होंने यू टर्न ले लिया, प्रधानमंत्री जी पे दबाव पड़ता है तो वो भी यू टर्न ले लेते हैं। ये तो राज्य की जनता का, राज्य के पंडा कोई समाज का, राज्य के तमाम धार्मिक लोगों का दबाव था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो रक्षा यात्रा शुरू करी, उसका दबाव था कि ये निर्णय लेना पड़ा। अब जो हमारे अन्य विषय है, 228 किलो सोना है, वहां पर जो कृष्णा भाई की गुफा है, वहां पर जिस प्रकार से अंधाधुंध निर्माण किया जा रहा है, ट्रस्ट के नाम से जो चंदाखोरी हुई है, ट्रस्ट के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा कायम नहीं हुआ, ये सारे विषय हैं। इसको लेकर के हम केदारनाथ जी को यात्रा जो हमने छोड़ी थी सोनप्रयाग में आपदा की वजह से, वो पूरी करें।
उत्तराखंड के चंपावत में एक मैक्स वाहन बिरगुल रोड पर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों का लोहाघाट अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। सभी लोग भिंगराड़ा मेला देखकर वापस अपने घर चोड़ा ख्याली को जा रहे थे, तभी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बिरगुल के पास में एक मैक्स गाड़ी पलट गई है, तो उसकी सूचना पर डीसी के द्वारा तुरंत सूचना वहां पर एसओ रेखा को दी गई थी, जो मौके पर आए गए थे। तब तक वहां पर लोगों के द्वारा घायलों को मैक्स से निकाल करके जिला चिकित्सालय लोहाघाट में ले आए थे। लोहाघाट में 10 महिला और पुरुष उसमें जो शामिल हैं और 2 बच्चे हैं। 12 लोगों का उपचार चल रहा है। मेरे पास 12 लोग पहुंचे हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं और बाकी महिला में ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो अभी जो चोट है वो सब लोगों की वाइटल स्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ा जोड़ों में या कहीं पर जो दर्द या मोबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं, फिर आगे को आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी सबकी स्थिति सामान्य है और जिनकी खुली चोट है उसमें स्टिचेस वगैरह लग रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक अगस्त महीने के अंतिम दिनों तक राज्य में मौसम खराब रहने की संभावना है। राज्य के 5 जिलों के लिए बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में देहरादून, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल के साथ कुछ जगहों पर 27 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रह सकता है। देहरादून और बागेश्वर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश के दौर हो सकते हैं, तो वहीं अन्य जिलों में भी आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। चमोली में भारी बारिश की वजह से पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पहाड़ी से बड़े बोल्डर आने के वजह से बीते 1 हफ्ते से बंद चल रहा है, जिससे कि कई गांव का तहसील और ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क कट गया है। पूरी तरह से आवाजाही भी ठप होने से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पोखरी ब्लॉक की लाइफलाइन कहा जाने वाला ये मोटर मार्ग बद्रीनाथ विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घर की भी सड़क यही है, लेकिन आज कई दिन बीत जाने के बाद भी सड़क खुल नहीं पाई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सत्येंद्र शर्मा ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर भगवानपुर आवाम के विश्वास के साथ छल करने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल कांग्रेस नेता सत्येंद्र शर्मा नगर पंचायत अध्यक्ष की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए, जो कि हाईकमान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व नगर अध्यक्ष पर विकास न कराने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां नगर पंचायत महिलाओं के लिए शौचालय का इंतजाम तक नहीं करवा पाई और न ही भगवानपुर आवाम को शुद्ध जल की व्यवस्था, जो कि 5 साल के कार्यकाल में विकास आप समझ ही सकते हैं। ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस सरकार ने हरीश रावत जी जब केंद्र में मंत्री थे जल संसाधन, तब यहाँ डीप बोरिंग किया गया था। आज तक भाजपा का यहाँ से चेयरमैन रहा, नगर अध्यक्ष रहे हैं, उस पर पाइपलाइन नहीं डली सड़कों की, वो अच्छा एक पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। बाजार में एक जन सुविधा शौचालय नाम का कोई नहीं करा पाए। बस अड्डे की दुर्दशा है। ऐसी बहुत सारी, आज भगवानपुर जो है कूड़े के ढेर पे बैठा हुआ है। कोलकाता देहरादून के बाद अब भगवानपुर के एक नामचीन हॉस्पिटल में एक दरिंदे का शिकार होने से एक बेटी बाल बाल बच गई, जिसकी शिकायत
भगवानपुर पुलिस को की गई। हालांकि पुलिस ने बिना देर किए प्रकरण का संज्ञान लिया और पूरी तरह से कार्रवाई में जुटी। तो ये हमारे मम्मी से मिलने आई थी। अच्छा। तो अगर यहाँ पे मरीज सुरक्षित नहीं है, मिलने के लिए सेफ नहीं है, तो मरीज कहाँ से सुरक्षित होंगे जब यहाँ पे बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। अगर ये बाई चांस रात को रुकेगी तो क्या होगा? यहाँ तो कोई सेफ नहीं होगा ना लड़कियाँ। तो यहाँ तो कोई ऐसा कोई रूल ही नहीं है। जब सिक्योरिटी ऐसा काम करेगी तो कौन सिक्योर है? किसके भरोसे सिक्योर है हॉस्पिटल? और कौन यहाँ से इलाज करने के लिए आवेगा? फिर तो देश में इतना कुछ हो रहा तो ये इनकी आंख नहीं खुलती क्या? और मंगलौर के खालसा मोहल्ले में रहने वाले एक युवक के साथ उसके घर के पास रहने वाले 3 दबंगों ने कुछ दिन पहले मारपीट कर दी थी, जिससे युवक को गंभीर चोट आई। हालांकि वहीं जब युवक ने पुलिस के पास जाकर तहरीर दी तो युवक का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे थक-हार कर युवक को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखने के आदेश दिए। फिर भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई मुकदमा नहीं लिखा है। दोस्त की बारात गई थी बंटी की, मोहल्ला खालसा रविदास मंदिर से देवबंद के पास मांडकी मंदिर नैनीपुर गांव में। वहां पे मैं बारात में गया था जी। बारात में इन्होंने मुझे मारा पीटा। ये चार जने थे, उसमें मुझे इन्होंने बहुत मारा जी, बेल्टों से गला भी घोटा मेरा। बारात में पिटा जी। सबसे पहले पिटा मुझे रविंदर ने, कीटू और सुमिता जी उसका भतीजा और उसका बड़े वाला भाई, और एक लड़का था दीक्षे। उसके बाद इन्होंने आके मुझे यहाँ मंगलौर में मोहल्ला खालसा में भी पिटा जी, जबरदस्ती मारपीट करी मेरे साथ। चमोली का सबसे दूरस्थ गांव डुमक गांव के सारे स्थानीय ग्रामीण पिछले 26 दिनों से लगातार सड़क संबंधित समस्या को लेकर कार्मिक उपवास पर बैठे हुए हैं और शासन और प्रशासन सड़क संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि डुमक गांव में हो रहे कार्मिक उपवास धरना प्रदर्शन के दौरान गांव के ही रहने वाले छोटे छोटे नौनिहाल भी इस कार्मिक उपवास धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर गांव के छोटे छोटे नौनिहालों ने भी गांव की मूलभूत समस्या सड़क को लेकर काफी दुख व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने किसानों के आंदोलन के दौरान घृणित बयान को लेकर रुड़की के रामपुर चुंगी पर भारतीय किसान यूनियन संग्राम के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और नारेबाजी भी की। भारतीय किसान यूनियन संग्राम के कई कार्यकर्ता रामपुर चुंगी पर इकट्ठा हुए और मंडी से बीजेपी के विधायक कंगना रनौत का पुतला दहन कर कहा कि भाजपा की सांसद आपत्तिजनक बयानबाजी कर रही है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंगना ने ये बयान देकर पूरे देश के किसानों को बदनाम किया है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने 2 दिन पहले मुंबई में एक दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में किसानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन संग्राम की टीम ने रामपुर चुंगी पर उसका पुतला दहन किया है। और इसको लेकर किसानों में एक बड़ी नाराजगी है और जब तक ये सांसद अपना बयान वापस नहीं लेगी, सार्वजनिक माफी नहीं मांगेगी, ऐसे ही हम लोग विरोध करते रहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्री बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी, बद्रीनाथ धाम के वेद पाठी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष, तमाम वरिष्ठ बुद्धिजीवी व्यक्ति मौजूद रहे। भगवान बद्री विशाल जी का धाम चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है, जहां हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाने के लिए तीर्थयात्री देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचते हैं।
धर्मनगरी हरिद्वार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के सभी प्रमुख मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। विशेष रूप से शिवालिक नगर स्थित मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मंदिर समिति ने मंदिर को अद्भुत सजावट से संवार दिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव को और भी खास बना दिया। तो वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। इसमें श्री कृष्ण जी ने जो गीता में ज्ञान दिया है उसको पूरी दुनिया मानने को तैयार है, समझने को तैयार है और पूरी दुनिया में गीता का ज्ञान पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है। उन्होंने 16 लीलाओं से परिपूर्ण कृष्ण जी, इतनी 16 कलाओं से परिपूर्ण कृष्ण जी ने जो लीलाएं दिखाई हैं वो ऐश्वर्य रूप थे। वो अवतार के रूप में थे। धरती पे जब बहुत ही अत्याचार शुरू हो गए तो कृष्ण जी ने अवतार लिया और इस भूमि पर आकर उन्होंने जो संदेश दिया है उस संदेश को सारी दुनिया मानती है। काशीपुर सहित देश और प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण भक्त काशीपुर में विभिन्न मंदिरों में लगी झांकियों को देखने के लिए उमड़े। इस मौके पर काशीपुर में मोहल्ला लाहौरियान स्थित शिव मंदिर में लगी बर्फ से बनी बाबा अमरनाथ की गुफा आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजे छोटे नौनिहालों के अलावा राधा कृष्ण भगवान की वेशभूषा में कलाकारों ने जमकर रास रचाया। जन्माष्टमी का अवसर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि श्री बालाजी पावन धाम मंदिर पर बाबा अमरनाथ की गुफा का आयोजन करा है। सभी भक्तों की अथाह बम्पर भीड़ है। किस तरीके का मंदिर को सजाया गया है? मंदिर को बाबा को बेल पत्तियों से, फूलों से और बाबा बर्फानी को एक बर्फों की सिल्ली से द्वारा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। झांकियाँ हैं विभिन्न प्रकार की, इसमें भगवान शंकर जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है। और दूसरा मटकी दही हंडी का कार्यक्रम जिसको कहा जाता है, मटकी तोड़ने का, इसका कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत सुंदर भव्य सजाया गया है मंदिर। और जो है हमारा नाम पंडित विनोद भारद्वाज है और हम मंदिर के सेवक हैं। हरिद्वार जिला कारागार रोशनाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहले दिन बंदी कैदियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की, जिन्होंने जेल परिसर में उपस्थित अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हरिद्वार की इस कारागार में हमारे वरिष्ठ जेल अधीक्षक महोदय के आमंत्रण पर आज मैं यहाँ पर आया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रतीत होता है कि जैसे बहुत ही प्रोफेशनल कलाकार हो। बंदी इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुतियाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाओं की प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ही सुधार की ओर अग्रसर है और जिस प्रकार के यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बंदियों को सुधार की ओर अग्रसर किया जा रहा है। हम विगत वर्षों से जो है कारागार में भी जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं और इसी क्रम में जो है इस वर्ष भी जो है जन्माष्टमी का पर्व कारागार में मनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में ही हुआ, तो कारागार का एक जन्म स्थान होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का ये उत्सव जो है यहाँ कारागार में इसलिए मनाया जाता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता जाकिर हुसैन के निवास पर पहुंचकर जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कार्यकर्ताओं की मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जब जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा तब उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के हित में कठोर निर्णय लिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ूंगा और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की आएगी।
के हित में है इन चुनाव। और मैं 2002 में चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस सरकार में लड़ा। 2012 में नहीं लड़ा, कांग्रेस सरकार में आई और दोनों बार प्रचार में नहीं। अब जब मैं चुनाव लड़ा तब कांग्रेस फुल टाइम, तो इसलिए 2027 में कांग्रेस सत्ता में आए, इसलिए हरीश रावत का चुनाव में लड़ना ही बेहतर। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप थाने में तैनात एक दारोगा पर भाजपा नेता से अभद्रता करने का आरोप लगा। सूचना पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा अपने समर्थकों के साथ ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचे। विधायक ने पुलिस के अधिकारियों से वार्ता करते हुए मामले को शांत करवाया। सूचना पर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़ के एसपी सिटी मनोज कत्याल भी मौके पर पहुंचे और थाने में बंद कमरे में वार्ता के बाद मामले को रफा दफा किया गया। थाना ट्रांजिट कैंप पर माननीय विधायक रुद्रपुर जी और उनके साथ कुछ जनप्रतिनिधिगण थे, जिनके द्वारा कुछ विषय जो हैं उठाए गए, जिसमें जो फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं उसके विषय में उन्होंने बताया कि अपेक्षित कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है और उसमें ये उन्होंने पुलिस से और ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद की है। और जो भी उन लोगों ने विषय किए हैं उन पर हम लोग उनको सबको हमने संज्ञान में ले लिया है और उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। और यहाँ पर जो स्टाफ है उसको भी, जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे शालीनता से व्यवहार करने के लिए और बाकी जो पब्लिक आती है उसको भी अपना अच्छे से डील करने के लिए और यथोचित कार्रवाई जो भी कंप्लेंट आती हैं उस पर करने के लिए निर्देशित किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके परिवार के लोग, उस बच्ची के परिवार के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे। आज हमारे संगठन के जो लोग हैं उनके माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई कि जो बच्ची है वो सुरक्षित हो जाए, सुरक्षित माँ बाप के पास पहुँच जाए। छोटी बच्ची है, बच्ची भी बहुत बड़ी नहीं है, 14 वर्ष की बच्ची है, तो विषय बड़ा गंभीर है। तो उसे लेके भी बात थी, तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जितनी तेज़ी से उस पर रिस्पॉन्स आना चाहिए उतनी तेज़ी से वो रिस्पॉन्स आता नहीं लगा। तो संगठन के लोग भी आए, मुझे भी आना पड़ा। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में मसूरी पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में 25वां ऑल इंडिया ओपन मेजर ध्यानचंद स्मृति 6 एंड साइड हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश भर के 40 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं प्रतिभाग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।